हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक है आज। सपोज करो ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5, एक मैट्रिक्स दी गई है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। मेरे को बोला गया ट्रांसपोज निकालना है, तो याद रखना कुछ बुक्स लिखती हैं एटी, ए टी, कुछ बुक्स लिखती हैं ए डैश। ट्रांसपोज का मतलब होता है पहली रो को पहला कॉलम बना डाला, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना डाला। ये तो है बुक की लैंग्वेज। मेरी लैंग्वेज, हम रो को ट्रांसपोज कर दें कॉलम में, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। नोट करिए। हमारा असाइनमेंट लगाते चले, बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ए डैश दिया है और बी दिया है, हमें ये प्रूफ करना है। तो क्या करो, राइट हैंड साइड लो, ए प्लस बी निकालो। ये ए डैश है, इसको ए बनाओ। ए कैसे बनेगा, पहली रो को पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा, तीसरी रो को तीसरा, तो ए डैश से ए बन जाएगा। तो ए बना, बी दिया है, उन दोनों को ए प्लस बी करो और फिर उसका डैश कर दो, मतलब ट्रांसपोज कर दो। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। राइट हैंड साइड में ए डैश गिवन है, इसको बी डैश बनाओ और दोनों को ऐड कर दो। क्या दोनों बराबर है? अगर बराबर है तो बताओ फटाक से बराबर है या नहीं, शादी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 ए इक्वल टू दिया है, बी इक्वल टू दिया है, हमें ये प्रूफ करना है। ये कंडीशन होती है ए बी का होल डैश इक्वल बी डैश ए डैश। ए बी का होल डैश ए डैश बी डैश नहीं होता है, बी डैश ए डैश ही होता है। ये कंडीशन है। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड पे काम करेंगे। हमें ए पता है और बी पता है, तो पहले हम ए बी निकालते हैं। बड़ी ध्यान से देखना, यहां पर एक रो है और यहां पर कॉलम 3 है, तो रो में भी एक एलिमेंट और कॉलम में भी एक ही एलिमेंट। मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 1, फिर इसी रो का अगले कॉलम में, इसी रो का अगले कॉलम में, पूरी रो बन गई। अब सेकंड रो पकड़ी, -4 पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, रो खत्म। नेक्स्ट रो पकड़ ली, तो ये बन के तैयार हुआ -1 +4 -3 2 -8 6 1 -4 3, ये आया ए बी। हमें निकालना था ए बी का डैश। डैश का मतलब पहली रो को पहला कॉलम बना डाला, दूसरी को दूसरा, तीसरी को तीसरा। ये आया हमारा ए बी का होल डैश। राइट, पहले से नोट करो फिर आगे बढ़े। फिर सुन लो, अब क्या करना है, राइट हैंड साइड निकालना है तुम्हें। बी डैश करिए, ए डैश करिए, मतलब ट्रांसपोज करिए दोनों को, और बी डैश इंटू ए डैश करिए। तो जो रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए। केवल नॉर्मल मल्टीप्लाई है, कोई नया घर में करना। दोबारा सुनो, ऑर्डर 2। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट ए गिवन है, हमें निकालना है ए डैश इक्वल टू आई। ए दिया है, ए डैश मतलब इसको ट्रांसपोज कर लेना, दोनों का मल्टीप्लाई करना, आएगा रिजल्ट आएगा 1 0 0 1, और इसका मतलब होता है आई, यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर करना। सुनो, एक मैट्रिक्स मैंने ए दी, कैसे पहचानते हैं, डायगोनल को छोड़ के ये एलिमेंट एक जैसे, ये वाले एक जैसे और ये एक जैसे। अगर हम इसको ऐसे नहीं पहचान पाए तो इसको ट्रांसपोज कर दें, मतलब ए डैश, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी को दूसरा, तीसरी को तीसरा। जो ये मैट्रिक्स है वही ये मैट्रिक्स है, चेक करो, इसका मतलब ए। तो ए डैश इक्वल टू ए, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स बन जाए तो उसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब नोट करिए, तो क्या बात है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, पहचान कैसे होती है,
जिस मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट का प्रिंसिपल डायगोनल 0 0, एक ट्रिक और बता रहा हूं, सब लोग ट्रिक ध्यान रखना मेरी, आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसकी ट्रिक है। अगर किसी मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल 0 0 हो और ये एलिमेंट्स सेम हो बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो उसको बोलते हैं स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे चेंज करते हैं, पहचानते कैसे, अगर हम ऐसे नहीं पहचान पा रहे हैं, इसको ट्रांसपोज किया, इससे माइनस कॉमन ले लिया, तो यही मैट्रिक्स बनेगी ए। इसका मतलब ए डैश इक्वल टू माइनस ए, ऐसे पहचानते हैं स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ट्रिक समझो, डिटर्मिनेंट में अगर किसी डिटर्मिनेंट का प्रिंसिपल डायगोनल 0 0 हो, बिना सोचे उसका आंसर 0 होता है, बात खत्म। तो नोट करिए इसे, ये एज ए फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश अपॉन 2। पहले दो के नीचे अपॉन 2 कर दिया और अगले दो के नीचे अपॉन 2 कर दिया, इसे पी लेट किया, ऐसे फॉर्मूला काम कर रहा है, ए इक्वल टू पी प्लस क्यू। इसका हम अभी यूज करेंगे। आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 9 तक, बात ठीक है ना?